beam lights paint the skies, all because of you. सो कैसे मेरे प्यारे वाले मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थंबनेल आपने देख लिया है, ये खड़ी है मेरे पीछे नई वाली R15, जिसको R15S बोलते हैं, जो सबसे सस्ती है। और इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, वॉक अराउंड देंगे, क्या है, कैसी है, क्या चेंजेस आए हैं। सो वीडियो कर दीजिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर दीजिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, नीचे ID आ रही है, अभी तक फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए। सबसे पहले अपडेट आती है, उसके बाद वीडियो आता है, तो फॉलो कर लीजिए। छोटी छोटी झलकियाँ आपने पहले ही देख ली होंगी। सो बाइक को नज़दीक से दिखाना शुरू करते हैं एंड क्या क्या चेंजेस आए हैं सबसे पहले इस बाइक के अंदर, और फिर प्राइसिंग, एग्जॉस्ट की बात सुनाएंगे। तो बने रहे वीडियो में, इसके सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जो ये वाली R15S है, इसकी पावर जो है, जो नई वाली वर्जन 4 आई है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये पुरानी वाली है सेम इंजन, और उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग में थोड़ी सी कम करी गई है। और प्राइसिंग में भी ये V4 और R15M से सस्ती है। सो आई वुड से चीपेस्ट R15 एज ऑफ नाउ इन इंडिया। अगर मैं बोलूँ R15 V4 से अप्रॉक्सीमेटली 15,000 सस्ती है, क्योंकि आप शोरूम से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं R15 V4 के अंदर, हर कलर के अलग अलग रेट हैं। एंड सिमिलरली फॉर R15M में 2 कलर्स हैं अलग अलग प्राइसिंग में, बट R15M में अप्रॉक्सीमेटली लेके 26-27 हज़ार का फ़र्क है, उससे सस्ती है ये। बट पावर ज़्यादा है और साथ में जो चीज़ें मिल रही हैं बढ़िया है। सो प्यारे भाइयों, अगर मैं बाइक को आगे से दिखाना शुरू करूँ तो लुक एट द फ्रंट ऑफ द बाइक, और इधर ब्रांडिंग करी गई है R15S की, और जो ये लुक्स हैं दिस इज़ सेम ऑफ वर्जन 3, और आई डोंट थिंक सो ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो चेंजेस आए हैं इस बाइक में मैं आपको साफ बता देता हूँ। इधर VVA वेरिएबल वॉल वैक्यूएशन ABS की ब्रांडिंग है, और इधर फेयरिंग के ऊपर R15S की ब्रांडिंग है वर्जन 3.0। नीचे यामाहा की स्टिकिंग करी गई है। लुक एट द कंप्लीट साइड प्रोफाइल ऑफ द बाइक। जो बाइक में मेजर चेंज आया है, क्योंकि V3 में आपकी डुअल सीट होती थी, तो इस वाले मॉडल में क्या करा है यामाहा ने, इसको सिंगल सीट कर दिया गया है। कर्वी लुक्स दे दी हैं, और अगर मैं बात करूं सीट की कुशनिंग की, काफ़ी अच्छी है, और पीछे पिलियन को बैठने के लिए भी अच्छी जगह दी गई है। तो रियर फुट पैक्स हैं, ये चेंज करे गए हैं। दिस इज़ V4 के फुट पैक्स लगा दिए गए हैं इस वाले मॉडल के अंदर। ये टायर हगर है, पीछे का लुक्स देख लीजिए, सही है यार। और इधर से साड़ी गार्ड स्टैंडर्ड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ये सीट लॉक दे देगा यहाँ पे, जो पहले वाली V3 थी उसमें यहाँ पे सीट लॉक होता था, तो अब इसको यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि फ्लैट सीट कर दी गई है। दिस इज़ द की फॉर आवर यामाहा R15S। सो स्पीडोमीटर देख लीजिए, क्या बात है। और ये है RPM, ये स्पीड, वॉच, गियर इंडिकेशन, एंड इधर फ्यूल का है। और इधर से अगर मैं बताऊँ ओडोमीटर एंड कितने किलोमीटर चली है एंड ऑल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। न्यूट्रल का साइन है, इंडिकेटर का इधर आता है, क्लिप ऑन हैंडल जैसे पहले आते थे। हैंडल पे इधर आता हूँ तो दिस इज़ किल स्विच, इधर इग्निशन का। और अगर मैं इधर आता हूँ तो दिस इज़ हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, और ये हॉर्न का। मैं इधर से साइड प्रोफाइल दिखाऊँ बाइक की, देख लीजिए कैसी लग रही है। अमेजिंग मैन। बाइक को तो सब कुछ दिखा देता हूँ, बाइक की स्पेसिफिकेशन बताते हैं आपको। तो अगर मैं बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें लगा है सिंगल सिलेंडर 155cc का लिक्विड कूल्ड सॉक इंजन 4 स्ट्रोक, जो प्रोड्यूस करता है 18.6 bhp की आउटपुट एट 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क। 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट हाइट इसकी 815 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी 170 mm की है। सो फ्रंट सस्पेंशन इज टेलीस्कोपिक, और पीछे वाली जो है दैट इज़ अ मोनोशॉक, सिंगल डिस्क इन द फ्रंट एंड सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS है। अगर मैं फ्रंट डिस्क साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट डिस्क साइज़ है 282 mm का, और जो पिछला डिस्क साइज़ है दैट इज़ 220 mm का। बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं और विद ट्यूबलेस टायर। फ्रंट टायर साइज इज 180/17,
और जो पिछला टायर साइज है दैट इज़ 140/70/17 का। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई चेंज नहीं है, जैसे V3 में आता था वही सेम चीज़ है, नो चेंजेस। LED हेडलाइट्स हैं, LED बैकलाइट, और जो इंडिकेटर्स हैं दोज आर नॉर्मल, ये बल्ब वाले, एंड बहुत बढ़िया है यार। कैसी रही है आवाज़? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। सो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ R15S की, एंड दैट इज़ 1,57,600 एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड पड़ती है 1,85,700 की इन दिल्ली। सो अपनी सिटी या स्टेट में कंफर्म कर सकते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि ऑन रोड प्राइसिंग हर एक स्टेट में अलग अलग होती है, तो कंफर्म कर लीजिए। सानी ऑटोमोबाइल का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाइक जो है ऑन द स्पॉट डिलीवरी के लिए अवेलेबल है, आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट इन केस बाइक अवेलेबल नहीं है तो वेटिंग पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 7-8 दिन का लेके चलिए। एट द मोमेंट बाइक के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है फ्रॉम यामाहा कंपनी, बट शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारी ऑफर स्कीम्स आती रहती हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। बाइक के ऊपर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 30,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर ये आते हैं। बाकी शोरूम से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो पहली सर्विस 1000 किलोमीटर्स और 1 मंथ, उसके बाद 4000 किलोमीटर्स और 4 मंथ का शेड्यूल चलता है। और कुछ सर्विसेज जो हैं लेबर फ्री कंपनी की तरफ से मिलती हैं, और जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है वो तकरीबन 1200-1300 रुपये लगा के चलिए, इतना ही है। सानी ऑटोमोबाइल पे जो लोन है वो टाटा कैपिटल और IDFC बैंक से होता है, एंड पूरी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो आपको बता देंगे, आप शोरूम विजिट करते हैं। क्योंकि आप पूछोगे कि डाउन पेमेंट वगैरह क्या है, भाई देखो हर चीज़ वेरी करती है, तो जब विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो आप बोल रहे होगे जेडी भाई आप हमेशा लोन EMI की ऑप्शन बताते हो, तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं क्या क्या चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए फॉर बिजनेस एंड फॉर इंडिविजुअल सैलरी, और एक पेज पे पूरी EMIs बताई हुई हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये जो EMI है ये एक स्टैंडर्ड उस पर बनी है, और क्योंकि यार बैंक का रेट हर स्टेट में अलग अलग है, स्कीम्स आती रहती हैं, तो यार एक स्टैंडर्ड पे बनी है। सो फिर भाई लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैंने लिस्ट तैयार करी हुई है फॉर सैलरीड और इंडिविजुअल, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और नीचे बिजनेस के लिए तो आपने क्या करना है, पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपने। लोन EMI के लिए लिस्ट तैयार करी हुई, यहाँ पे 12 महीने, 18, 24, 30, 36 महीने ये टेन्योर है, ऊपर से 50,000 से लेकर 2 लाख की किस्तें बनाई हुई हैं पूरी। एंड लोन होता है टाटा कैपिटल और IDFC से, तो नज़दीक से पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपकी EMI जाएगी, कितना आपका खर्चा होगा। और हाँ दूसरा एक और चीज़ है, आपको बता देता हूँ कि जो स्कीम्स हैं वो हर स्टेट में अलग होती हैं बैंक्स की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। सो प्लीज़ डू नॉट कोट मी रॉन्ग एनीवेयर। सो मेरे प्यारे भाई, ये छोटा सा वीडियो जो बना है आज आप सबके लिए, जहाँ पे मैंने आपको दिखाई है R15S, जो सबसे सस्ती R15 है इस समय जो लॉन्च करी है यामाहा ने और मार्केट में अवेलेबल। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन को कमेंट कर देना। सानी ऑटोमोबाइल का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे ID आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।